हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका फिर पुनः स्वागत है शिव इंग्लिश ग्रामर कोच क्लासेस में। मैं अवधेश सर आपका। आज मैं आपको एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ जिसकी आवश्यकता है इस समय, क्योंकि हाई स्कूल इंटर वाले जो पेपर्स हैं उनमें भी फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी आता है और टेट आपके जो कंपटीशन है उसमें भी आता है और इसलिए इसकी भी बहुत जानकारी आवश्यक है। तो अभी केवल मैं आपको हाई स्कूल इंटर तक जो आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, 6-7 आपके फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, एक उदाहरण देख लीजिए। सिलेबस है, सिलेबस आपका क्या है। जैसे ये मान लीजिए कि शैम्पू है, SHAMPOO, ये स्पेलिंग आप याद कर लीजिए। इसमें 7 हो गए। ये मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताना चाहता हूं जिससे कि हर बच्चे की समझ में आ जाए, हर बच्चा पास हो। हर बच्चे, अभी जो मेरे पिछले बच्चे जो पढ़ाए हुए थे वो आज NDA में सेलेक्ट हो गया है, तो बता रहा था सर आप तो मतलब उसको मेथड अच्छा लगा। तो मैं ये नहीं कहता, तो थोड़ा सा ये शैम्पू की स्पेलिंग सब लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें 7 जो हैं आपके अलंकार छिपे हुए हैं। जैसे आपका ये एस आ गया, ये मान लीजिए। जैसे ये पहला हो गया आपका सिमली, उपमा, दूसरा है, इसी में से ले लेते हैं सीरियल वाइज, ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा हाइपरबोल, हाइपर, युक्ति, हाइपरबोल हो गया। अच्छा, ये तीसरा हो गया एस है एपॉस्ट्रोफी, संबोधन। उसके बाद एम से आपका हुआ मेटाफर, रूपक अलंकार, रूपक। उसके बाद पी से होगा पर्सोनिफिकेशन, PER, पर्सोनिफिकेशन, इसे कहते हैं मानवीकरण। उसके बाद में ओ से ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। ओनोमोटोपोइया, ये हो गया ध्वनि सूचक। ये मैट्रिक और सेकेंडरी लेवल पर इन्हीं में से आते हैं। इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, 2-2 एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ये 7 आपके सिलेबस में हैं हाई स्कूल इंटर में, तो इनके बारे में आपको ध्यान देना है। मैं एक एक अलंकार के बारे में क्लैसिफिकेशन करूँगा। ज़रा इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं डालने वाला हूँ। ठीक, ओके। हाँ, उसमें सबसे पहले हमारा सिमिली उपमा अलंकार आता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए। द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इज कॉमन। यानी हम इसमें कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, उनकी तुलना दूसरे नाउन या प्रोनाउन के गुण या अवगुण से हम करते हैं, तो वहाँ पर सिमिली होता है। इनमें
ये जो है तुलनात्मक शब्द होते हैं, सो, लाइक, एज या देन, ये आप देख लीजिए पहचान है इसकी। इसमें उदाहरण आपका ये हो जाएगा कि जैसे मैंने कहा मोहन इज एज ब्रेव एज ए लॉयन, तो यहाँ पर एज वर्ड आ गया, तो मान लीजिए ये सिमली हो गया। यानी कि मोहन की तुलना, एक जो नाउन है दूसरे नाउन के गुण या अवगुण क्या है, बहादुरी, यानी लॉयन और इनका दोनों का गुण बहादुरी का है, इसलिए इनकी तुलना की गई। ये तुलनात्मक शब्द ये हो गए। लिव लाइक ए हर्मिट, तो इसमें दोनों आपका देखिए इनकी तुलना, ये तुलनात्मक शब्द लाइक हो गया, और इसमें दिस वाज साइंस एज द स्टार, स्टार और ये दोनों आपके अलग अलग ये नाउन हो गए। अब इनका तुलनात्मक शब्द एज आ गया यहाँ पर, और एक ही गुण के बारे में बता रहे हैं कि साइन, ये भी घड़ी भी चमकती है और तारा भी चमकता है। तो ये हमारा, इसमें आप हिंदी में भी समझ सकते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन की दूसरे नाउन या प्रोनाउन के गुण या अवगुण से अगर हम तुलना करते हैं तो वहाँ पर सिमली यानी उपमा अलंकार होता है। इसके बाद में हमारा दूसरा अलंकार आता है मेटाफर। इसको हम इम्प्लाइड सिमली भी कहते हैं। वो अगर ये पूछते हैं कि इम्प्लाइड सिमली की डेफिनेशन बताना है आपको, तो आप इसकी नहीं बताएंगे इम्प्लाइड सिमली की। तो इसमें क्या है, कंपेरिजन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग एनी कंपेरिजन वर्ड। इसमें जो है कंपेरिजन तुलनात्मक शब्द नहीं आएगा, और इनकी तुलना दोनों की, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की दूसरे नाउन प्रोनाउन से हम इतनी करते हैं कि वो दोनों एक हो जाते हैं। अब जैसे ये कहा कि लाइफ इज द नेम ऑफ स्ट्रगल, तो अब यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं द नेम ऑफ स्ट्रगल इज लाइफ, या लाइफ इज द नेम ऑफ स्ट्रगल, या लव इज लाइफ, तो लाइफ इज लव। यानी कि हमने इनकी तुलना की लेकिन तुलनात्मक शब्द कोई भी नहीं आया, और दोनों आपका ये हो गया। उसके बाद में चाहे लाइफ इज लव कह लो या लव इज लाइफ, यानी दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए, इतनी तुलना की गई। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आप ये दोनों नाम मतलब जो भी हैं यहाँ पर, और इनकी तुलना की गई है काय से। आप ये देख लीजिए, इसको बताया गया है द शिप बताया, जहाज बताया गया है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊँट को। ऊँट क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। एक किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा दोनों जो है आपका ये हो गया मेटाफर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आपका आ गया पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। इसमें क्या होता है, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तुओं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, भाववाचक जो विचार होते हैं, आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग, ऐसे व्यक्त किए जाते हैं जैसे कि वो सजीव हैं। ठीक है, जैसे हम कहें लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो इसमें पहला क्या आ गया, प्रेम। ठीक है, ये कैसा है, निर्जीव है। ठीक है, नॉन लिविंग हो गया। और ये ब्लाइंड, अंधा। ब्लाइंड कौन हो सकता है, जैसे व्यक्ति हो सकता है, तो व्यक्ति होता है। तो यानी कि पहला वाला जो होता है वो आपका नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। निर्जीव की आप सजीव से मतलब इसमें आप व्यक्त करेंगे। ठीक है, एनएक्साइटी कहते हैं चिंता, इज सिटिंग ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है या चिंता दिखाई देती है, तो चिंता निर्जीव हो गई। इसमें तो सबके ये ध्यान में रहना चाहिए कि किसी भी निर्जीव की सजीव से मतलब इसमें व्यक्त किया जाता विचारों को एक दूसरे को, जिससे कि वो आदमी समझ सके। यानी लव इज ब्लाइंड एंड ये आप पहचान भी कर सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 मैंने अभी आपको अलंकार बताए हैं, और उसके बाद में अब अगले टर्म में मैं आपको जो रह गए हैं 4 इसी के सेकेंडरी लेवल के, उसमें मैं कराने वाला हूँ। तो मैंने बहुत सरल से रूप में आपको समझाने की कोशिश की है, और आप इनको याद कर सकते हैं। वैसे बहुत समय लग जाता है समझने में, तो एक बार अगर आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, और उसके बाद सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करिए, बेल आइकन का बटन भी दबाएंगे। ठीक है, आज समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।